हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसी रियल डरावनी खौफनाक कहानी लेके आई हूँ जिसे आप सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। तो ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है इस ईमेल पर। आप लोग भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पर। ऐसी कुछ कहानी सुनने के लिए नहीं होती है, कुछ कहानी सहने के लिए भी होती है। आज मैं जो कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ वो एक वीडियोग्राफर की आखिरी शूटिंग का हिस्सा है। ये कहानी है भैरवपुर, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव जो आज खाली है और काफी शांत, शायद काफी ज्यादा ही शांत। तो ये कहानी है राघव की। राघव अबेंडेड जगह की वीडियोस बनाता है। जब राघव ने नेट पर सर्च किया मध्य प्रदेश के इलाके में एक छोटा सा गांव, तो उसे एक भैरवपुर गांव मिला जो काफी अबेंडेड था। तो उसने सोचा कि चलो यहाँ पर जाके मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो उस गांव में जाकर भैरवपुर गांव में बोला जाता है कि वहाँ पर कोई भी आता है तो उसी दिन के समय में आता है और उस गांव से तुरंत ही चला जाता है। उस गांव में रात बिताना भी मना है, किसी को यहाँ पे रुकने ही नहीं दिया जाता है रात के समय। अब क्यों नहीं रुकने दिया जाता है वो आपको आगे कहानी में पता चल ही जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी खौफनाक स्टोरी सुनने के लिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसने पूरा इंटरनेट पे पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करके उसने देखा कि यहाँ पर इतनी खौफनाक जगह है, रुकने भी नहीं दिया जाता है लोगों को। फिर उसने सोचा कि ये काफी एडवेंचर जगह होगा, तो उसने अपना बैग पैक किया और निकल गया भैरवपुर, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के लिए। लेकिन राघव को ये नहीं पता था कि वो जो शूटिंग करने जा रहा है उसके लाइफ का आखिरी शूट। दोपहर के समय राघव भैरवपुर गांव में जाता है। काफी सुनसान था, कोई भी उस गांव में नहीं दिख रहा था। लेकिन राघव ने एक चीज नोटिस जरूर की, हर घर में खून के धब्बे, हर घर के दरवाजे के आगे नींबू मिर्ची टंगा हुआ, मंदिर बंद, हर चीज बंद था, यहाँ तक कि घर के दरवाजे भी। कुछ दूर आगे चलते ही राघव को एक बाबा मिलते हैं। तालाब के किनारे पर एक बाबा बैठे हुए थे, बूढ़े। शायद सिर्फ वही था जो अब तक वो बच्चा था, क्योंकि वहां पर तो लोग दिख ही नहीं रहे थे, सिर्फ उसे वही एक बाबा दिखा। राघव उस बाबा के पास जाता है। बाबा ने राघव को देखा तो बाबा ने बोला, बेटा चला जा, यहाँ कोई नहीं बचा। अब वो चुप नहीं रहती है, हर आवाज में जागती है। राघव बाबा का ये बात सुनकर हंसा और सोचा कि शायद ऐसी बाबा बोल रहे हैं क्योंकि बूढ़े भी हो गए, तो हंसकर आगे बढ़ गया। लेकिन राघव को ये बात नहीं पता था कि बाबा की ये बात राघव की सबसे बड़ी चेतावनी है। राघव ने अपना कैमरा ऑन किया और पुराने मंदिर की ओर गया। उसने जब मंदिर के अंदर कदम रखा तो उसने देखा चारों तरफ काले धब्बे, भस्म और भैरव भगवान की टूटी हुई मूर्ति उसने देखी। लेकिन उस समय राघव ने अपना कैमरा बंद कर दिया था। तभी राघव का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगता है और उसने देखा कि मंदिर के अंदर कोई खड़ा है। ना कैमरा मंदिर की ओर जो खड़ा है उसकी ओर करता है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा लाइट था जो फ्लिकर हो रहा था। जहाँ कोई खड़ा था उस जगह से एक औरत की आवाज आती है। वो औरत कह रही थी, तेरी आंखों ने मुझे देख लिया है, अब तुझे भी मुझे देखना पड़ेगा। ये राघव सुनकर चौंक गया। अजीब तरीके से आवाज और ये बातें, राघव का दिल अचानक धक 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 करने लगा डर से। राघव उस मंदिर से तुरंत भागने लगा, जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज। जब वो भाग रहा था उसने देखा हर घर की खिड़की में एक चेहरा था, अजीब सा, डरावना। उसने ये भी देखा हर छत से एक साया उसे देख रहा है। उसने ये भी सुना कोई इसके एकदम कान के पास कोई सांसें ले रहा है जोर जोर से। जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा और वहाँ वो एक दरवाजा उसे दिखता है। उस दरवाजे के अंदर वो जैसे ही घुसता है सब गायब, सब अंधेरा हो गया। राघव कभी वापस नहीं आया, सिर्फ उसका कैमरा मिला। उस कैमरे की आखिरी फुटेज में राघव उसी मंदिर में पूजा करते हुए दिखा और उसके पीछे कोई मुस्कुरा रहा था। भैरवपुर के गांव में अब सिर्फ 2 लोग रहते हैं, वो एक बाबा और एक नया चेहरा जो कैमरा लेके आया था, मतलब राघव। अगर आप
भैरवपुर के गांव में रात बिताने की हिम्मत रखते हैं तो कमेंट करके बताइए। कमेंट में लिखिए मैं डरता नहीं हूँ या मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन याद रखिए जो डरता है वही जिंदा बचता है। ये कहानी थी मेरे सब्सक्राइबर की, जिसने भी एक स्टोरी भेजी मुझे। आप लोग भी भेज सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी पर। और ऐसी इंटरेस्टिंग और खौफनाक और रियल डरावनी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस ईमेल पर आप मुझे स्टोरी भेज भी सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खौफनाक, डरावनी, रहस्यमय वीडियो के साथ।